क्या आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, जो कि है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता चल पाए। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें सामान्य प्राइस लेवल कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि एक करेंसी की परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। मान लो जो चॉकलेट अभी तक आप 5 रुपीज़ में खरीदते थे, यानी कि 5 रुपए में खरीदते थे, वही चॉकलेट अब 10 रुपए की हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है, जो चॉकलेट है, उसका प्राइस लेवल बढ़ रहा है, यानी कि वो पहले 5 रुपए में मिलता था, अब वो 10 रुपए में मिलने लगा है, तो उसका प्राइस लेवल यहाँ पर बढ़ गया। लेकिन हमारी जो करेंसी है, हमारा जो पैसा है, उसकी वैल्यू जो है वो घट रही है। यानी कि पहले जो चॉकलेट खरीदने के लिए हमें 5 रुपए ही देना पड़ता था, वही चॉकलेट अब खरीदने के लिए हमें ज़्यादा करेंसी देना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू घट चुकी है। तो इसीलिए हमें 10 रुपए देना पड़ रहा है वही चॉकलेट खरीदने के लिए, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। तो यही जो प्राइस लेवल बढ़ा है और हमारी करेंसी की वैल्यू में जो कमी आई है, जो वैल्यू कम हुई है उसकी, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के होने के कुछ रीजंस होते हैं। सबसे कॉमन रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, इससे प्राइस बढ़ जाता है। एक और रीजन है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जिसमें कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट, इसके बढ़ने से भी प्राइस बढ़ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जिसमें एम्प्लॉयज अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए डिमांड करते हैं और कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए प्राइस बढ़ा देती हैं। अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। तो एक तो ऑब्वियस है कि हमारे पॉकेट से पैसा कम होता है, यानी कि हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो घट जाती है, तो सेम चीज़ें खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना होता है। साथ ही सेवर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनकी सेविंग की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, यानी कि आपका पैसा उस तरह से काम नहीं कर पाता। और एक चीज़ और है कि इन्फ्लेशन बोरोअर्स के लिए थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उनको लोन लेना महंगा होता है, लेकिन रीपेमेंट में उनको कम देना पड़ता है। इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो स्लो और स्टीडी होती है, इसमें प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ती हैं। फिर आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइसेस थोड़ा तेजी से बढ़ती हैं। और सबसे एक्सट्रीम होती है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। ऐसे सिचुएशन हिस्ट्री में कुछ कंट्रीज में देखे गए हैं। एक और टर्म है स्टैगफ्लेशन, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। थोड़ा रेयर सिनारियो है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सेंट्रल बैंक्स इस पे कंट्रोल रखते हैं। वो इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करते हैं ताकि प्राइसेस स्टेबल रहें। लेकिन ये भी ट्रिकी होता है। अगर एक्सेस कंट्रोल किया तो इकोनॉमी स्लो हो सकती है, और अगर कम कंट्रोल किया तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस का हम पर भी असर होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स पर। अगर आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम है तो इफेक्टिवली आप लॉस में हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चूज करने चाहिए जो कि इन्फ्लेशन से बेटर परफॉर्म करें। गोल्ड और रियल एस्टेट्स जैसे असेट्स को लोग ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए चूज करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जनरली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेटर रहती है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर,
टाइप्स कितने होते हैं इन्फ्लेशन के और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही मैंने आपको इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया कि किस तरह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है और किस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लेशन के बारे में जान पाएँ कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और साथ ही वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर पाएँ। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।